देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाहम्। ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। की जय। अब मंत्रों द्वारा, फिर मंत्रों द्वारा मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमः। सद्गुरुं तं नमामि। नमः। मैं जय। एक बार फिर मंच पर उपस्थित, सत्संग में उपस्थित सभी मेरे गुरु भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहन वर्षा सूद से निवेदन करता हूँ कि एक भजन से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वर्षा सूद बहन। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। मंच पर उपस्थित सब भाई जनों को, बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमन। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की तुम ही हो शिव और ब्रह्म का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण। मैं भी हूँ तेरा, मुझ में भी तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की छाए जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, छाए जो मन पर गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो दिल को घेरा, खिलता सवेरा लेके तू रूबरू है। खिलता सवेरा लेके तू रूबरू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की कली तू है, फूलों में तू है, सागर की एक एक लहर में भी तू है। कलियों में तू है, फूलों में तू है, सागर की एक एक लहर में भी तू है। जहाँ भी मैं जाऊं बस तू ही तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे
पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, तुम ही तुम हो कोई न दूजा। जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, तुम ही हो कोई न दूजा। तुमसे है सब कुछ गुरुवर, रोशन जहां है, मेरा रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की, हमें रास्तों की। बोलिए गुरुवर भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन बहन, सचमुच अब हमें रास्तों की जरूरत नहीं, रास्ता दिखाने वाले स्वयं हाथ पकड़कर हमें आगे ले जा रहे हैं। हमें कदमों के निशान तो है ही, कदमों के निशान की भी जरूरत नहीं, उनकी उंगली, उन्हें ऐसे लगता है जैसे उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर हमें उस ओर ले जाना चाहते हैं जहां वो स्वयं खड़े हैं। गम के साए हो या तन्हाई हो, उसमें गुरु की कृपा का जो अनुभव हमें होता है, वो सचमुच सागर की हर लहर में तू है, फूलों की खुशबू में तू है, जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, तुम ही तुम हो और ना कोई दूजा, तुमसे रोशन जहां है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं, तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तो सचमुच हमें निशान निशान नहीं मिले, बल्कि उनका पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो है शक्ति लगी हुई है हमको उस राह दिखाने के लिए, उस राह पर चलने के लिए। तो बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आपने आज के कार्यक्रम को सुंदर बनाया। अब मैं निवेदन करूंगा सीएम सिंह जी से कि सीएम जी गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का श्रवण करवाएं। सीएम सिंह जी। जी जी स्वामी जी। अभी हम आज थोड़ी ही देर में परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निसृत अमृतमयी वाणी लखनऊ प्रवचन 4 भाग 3 को श्रवण करेंगे। हाँ, लड़की आ गई चंडीगढ़ में, वहां से छोड़ के आ गई, सिंगापुर से आ गई। जुड़ गया, मैं है इतना मेरा, इसमें से कुछ लुट गया, मेरे से कम हो गया। माइनस और प्लस ब्रह्म में नहीं हो सकता। ब्रह्म में कुछ भी, ब्रह्म में कम करने की गुंजाइश नहीं कि इतना ब्रह्म से कम हो गया या ब्रह्म में इतना बढ़ गया। मैं को कुछ मिला, प्लस हो गया, जुड़ गया, और मैं में से कुछ निकल गया, माइनस हो गया। और सागर से क्या निकालोगे? मिट्टी से क्या निकालोगे? घड़े के कुछ पास, मकान में कुछ रख दिया, मकान से कुछ बाहर भेज दिया। मकान सीमित है, तो सीमित में ही कुछ मिलना और बिछुड़ना होता है। असीम में कुछ मिल नहीं सकता, असीम से कुछ असर किया नहीं जा सकता, कहाँ ले जाओगे? इसी तरह दूसरी बात सुनो, आप इस घर से यहाँ गए, पंडाल से वहां जाओगे,
पर आप इस अवकाश के आकाश के बाहर कितना तेज चलो, पृथ्वी से दूर हो जाते हैं जब जहाज से चलते हैं, ठीक है। आकाश के बाहर कितना तेज जाए रॉकेट कि स्पेस के बाहर हो जाए। जरा ध्यान तो दो, ब्रह्म नहीं जानते ना, जरा ख्याल करो। खूब गए, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे आगे चले जाओ, बाहर निकल जाओ, आकाश के निकल जाओ। ये जो हम आते हैं जाते हैं मिलते हैं, असीम से अभी संबंध नहीं है। इसलिए जब तक ये जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, इसका आना जाना, मरना जीना, मेरा तेरा, लाभ और हानि, मेरा है लाभ, मेरा न रहा चला गया, हानि, ये हानि लाभ, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये सब अज्ञानी की खोपड़ी में उपजता है। जिस समय ज्ञान हुआ, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। इस सत्य को जानो, जीवन को धन्य करो, धन्य। अभी कुछ सुबह कम आते हैं, मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान हो जाए। देखो, इसलिए सुबह भी आइए, सुबह विशेष करेंगे, पर अभी छोटा सा कर लेते हैं। पहले आप जरा इसको ठीक ठाक कर लो, ऐसे, हाँ बिल्कुल चुस्त हो जाओ, और ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये जो आपके दबे शून्य हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे को थोड़ी देर ऐसे कर लो, और इतने से न बने तो रामदेव की तरह ऐसे कूट काट लो। हाँ, ये सब जगह का खून चल जाए, खून रुक गया ना। हाँ, इसलिए कि देह छोड़ना है, पर देह छोड़ने के पहले देह में आना है। आप तो देह छोड़े हुए ऐसे ही बाहर भटकते रहते हो, देह में रहते ही कहाँ हो, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई कहीं दुकान में, धंधे में, तो पहले सब जगह से देह में आना है। तो देह में आनंद हो तो आओगे, और दुख हो तो भी आओगे, पर दुख में बेचैनी रहेगी। देह में दर्द होगा तो सब जगह से दर्द में मन आ जाएगा, पर दर्द में लगेगा ये कम हो, इसलिए दर्द में ध्यान नहीं लगता। शरीर पीड़ा रहित हो तब ध्यान लगता है। तो शरीर को पीड़ा रहित कर लीजिए, और बैठने पर भी यदि पीड़ा दे तो बिना संकोच के बदलना, और पीड़ा न दे तो मन के कारण न बदलना। मन नहीं लगता, ये किया कुछ है, टीम ला रही हूँ, कर नहीं, कुछ नहीं। अब आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करो, एक बार पूरे शरीर को सीधा करो, भीतर से अनुभव करो कि सीधा करा। आंखें बंद किए धीरे से सीधा कर दो। हाथ को हाथ पर, एक जगह हाथ को हाथ में रख लो, और शरीर की चमड़ी को बिल्कुल ढीला कर दो। रीढ़ सीधी, चमड़ी ढीली, जैसे कोई ढीला कपड़ा। चाहे कितना पहलवान हो चाहे मोटा हो, कपड़ा बड़ा हो तो आप ही ढीला होगा। जैसे बिल्कुल ढीला बड़ा कपड़ा कोई पहने हो, ऐसे ही तुम शरीर की ऊपर चमड़ी, त्वचा को ढीली कर दो। और त्वचा के भीतर जो नाड़ी है, स्नायु है, जिसको वेन, नसें, उनको ढीली करो। नसों को, उंगलियों को, हथेली को, बाहों को, सारे देह की नसों को ढीली कर दो। हाथ जैसे पड़े हुए हैं, उंगलियां
उंगलियां पड़ी हुई हैं, बिल्कुल पड़ी रहने दो। पूरा ध्यान उंगलियों पर, उंगलियां पड़ी हैं, पड़ी हैं। टेढ़ी है तो सीधी नहीं करना, सीधी है तो टेढ़ी नहीं करना, जैसी हैं वहीं छोड़ दो और बस अनुभव करो कि उंगलियां पड़ी हुई हैं। उन उंगलियों में खून का संचार हो रहा है। उंगलियों के भीतर सेंसेशन, कुछ संवेदना, कुछ अनुभव हो रहा है। हाथ कंधे से नीचे तक हाथ बिल्कुल जैसे ढीले लकवा के हाथ है, जैसे पड़े हुए हैं, जैसे उसके हाथ उठाने से उठा नहीं पाता, ऐसे तुम्हारे हाथ सो गए, तुम्हारे हाथ रिलैक्स हो गए, शिथिल हो गए। अब धीरे से दिमाग की नसें, सिर की नसें बिल्कुल ढीली करो। ढीली करना नहीं आवे तो आंखें कड़ी करो, फिर ढीली करो। आंखों को कड़ी मीचो, कड़ी नीचे तो लगातार रहो, पर कड़ी मीचना और थोड़ा ढीली करना, खोलना नहीं। आंख बंद रहेगी, कड़ी कर दी, ढीली कर दी। और सिर की नसों को कड़ी करो, खूब जोर से कड़ी करो। गर्दन से ऊपर की नसों को कड़ी करो और फिर ढीली कर दो, फिर थोड़ा कड़ी करो, फिर ढीली करो। जैसे किटकिटाते हैं ना, ऐसे थोड़ा सिर की नसों को, गर्दन की नसों को, सिर को, आंखों को कड़ी करो। जोर से नीचो, इतना नीचो कि सिर भी खींचे, गर्दन भी खींचे, और फिर ढीली कर दो, फिर कड़ी कर दो, फिर धीरे धीरे ढीली कर दो। और कड़ी करो, ढीली करो। और अब आप अपने कानों पर, आंखों पर, सिर पर रहो। आखिरी बार ढीली कर दो और ढीली बनी रहने दो। बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं डालो, रिलैक्स कर दो, शिथिल कर दो। सिर की नसों को कुछ मत करो, पर ढीली पड़ी हैं, ढीली हैं, ढीली हैं, जोर मत डालो। कुछ सोचना नहीं है, बस ढीली हो गई। और तुम इसी मस्तिष्क में, सिर में, दशम द्वार में हो। गर्दन से ऊपर होठों में क्या हो रहा, नाक में क्या हो रहा, आंखों में क्या हो रहा, कानों में क्या हो रहा, सिर में क्या हो रहा, कुछ मत करो। और अब आंखें बंद बनी रहें, जरा आंखों की खिड़की में बैठे रहो। खिड़की बंद है, पर बैठा हूं आंखों में। आंखें ढीली हैं, मैं आंखों के पीछे पुतली में बैठा हूं, आंख में बैठा हूं। अब नाक से श्वास जाती है सिर में, और फिर वापस नाक से श्वास धीरे धीरे सिर पर गई और फिर वापस हो गई। जोर नहीं लगाना, स्वाभाविक श्वास, नाक से श्वास सिर पर गई, खींचना नहीं, कोई प्राणायाम नहीं करना, सिर्फ नाक में जाती हुई श्वास का अनुभव करना है कि ऊपर की तरफ जा रही है। नाक से ऊपर की तरफ, सिर की तरफ श्वास गई और फिर वापस हो गई। और हो सके तो नाक से श्वास सिर की तरफ ले जाओ और थोड़ा रोक दो श्वास को, और सिर का अनुभव करो कि श्वास रोकने पर सिर में क्या हो रहा है, और फिर छोड़ दो। श्वास
सिर पर लेकर सारे सिर में हवा पहुंचा दो। बहुत सारे सिर के सेल्स अवयव सोए रहते हैं, तो तुम श्वास द्वारा सिर के सेल्स रक्त कणों को जगा दो। थोड़ी देर रोक दो श्वास, फिर छोड़ दो, फिर रोक दो श्वास, छोड़ दो। बस सिर के अलावा कुछ ज्यादा सोचना नहीं, बस सिर है, श्वास अंदर गई, श्वास रुकी और श्वास वापस हो गई। अब सिर में बिना किसी आवाज के ऐसा संकल्प करो कि जैसे ओम 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 हो रहा है। संकल्प से बिना ध्वनि के सिर के भीतर ओम 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 ओम। आँख, कान, सिर सब स्थिर हैं। मैं भीतर चेतन हूँ। अभी मैं शरीर में ही हूँ। अभी मैं व्यापक तो नहीं, पर शरीर में मैं हूँ। शरीर है और मैं हूँ, ये भेद समझ लें। शरीर है, कान है, आँख है, नाक है, और मैं हूँ। मैं आँख में, नाक में, कान में, सिर में। यदि मैं जागा ना होता तो सिर क्या चीज है पता ही न चलता। इस चैतन्य भाव में रहें, बिल्कुल संकल्प रहे। 2 मिनट और फिर छुट्टी। शांत सहज संकल्प रहे। और एक बार एकदम सिर के बाहर जैसे आकाश का ध्यान, जैसे तुम आकाश में मिल गए। तुम्हारा ध्यान सिर में नहीं, आकाश में। आकाश तुम्हारा अनुभव किया हुआ है। आकाश का ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है। आकाशी धारणा योग में बहुत अच्छी है। आकाश है, ऐसा आकाश खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। इतना बड़ा आकाश जहाँ दुनिया ही नहीं है। दुनिया तो बहुत थोड़े आकाश में है, बहुत थोड़े से अवकाश में संसार है, चंद्रमा है, सूरज है। आकाश तो वहां पर भी है जहाँ न चंद्रमा है, न सूर्य है, न तारे हैं, न संसार है। सिर्फ खाली। उस खालीपन में अपने को ले जाओ। शून्य महल में सेज पिया की, किस विध मिल ना होए। मेरा पिया, मेरा प्रभु तो शून्य में है। इसलिए कई लोग चौथे आसमान में उसे मानते हैं, कई 7वें आसमान में मानते हैं। शून्य में रहो। शून्य समाधि, शून्य में रहना, शून्य में ठहरना। 1 मिनट के लिए सिर और शून्य। चोटी के नीचे, सिर के नीचे आकार और सिर के ऊपर निराकार। ये संधि में रह जाओ, संधि में।
जानते हो, बीच में प्रहलाद का पिता मारा गया। तुम्हारा अहंकार राक्षस रामद्रोही मरेगा संधि में। नीचे आकार है, ऊपर निराकार है, बीच में तुम टिके हो। तुम इस बीच में आ जाओ, मैं को बीच में लाओ। नीचे आकार, ऊपर निराकार, नीचे एक देशी, ऊपर सर्वदेशी। धीरे धीरे आकार भी निराकार में खो गया, शरीर भी शून्य हो गया। आकार मिट गए, संसार मिट गया, शून्य ही शून्य रह गया, शून्य ही शून्य, आकाश ही आकाश। और अब धीरे से फिर सिर पर आ जाओ, फिर धीरे से पूरे देह पर आ जाओ, पूरे देह पर आ जाओ। अब थोड़ी देर देह में रहकर धीरे से छोड़ दो। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है। यहीं तक जय प्रवचन है। गुरुदेव। हाँ जी, यहीं तक प्रवचन है सीएम जी। जी जी जी, बस बहुत आज का सुंदर। थोड़ा सा कम था, 17 मिनट का ही था, यहीं तक है। ठीक ठीक है। जी गुरुदेव भगवान ने प्रारंभ में ही कहा है कि ब्रह्म को जाने बिना जन्म मरण के चक्कर से नहीं हम हट सकते। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, अर्थात जो स्वयं को जान लेता है। ब्रह्म को जानने के लिए स्वयं को जानना अनिवार्य है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक ब्रह्म की जो ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं बनती, देहाकार वृत्ति बनती है, जीवाकार वृत्ति बनती है, ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। उस वृत्ति के प्रभाव से हम उस ब्रह्म की कल्पना करते हैं। और कल्पना नहीं, वो साक्षात है, ब्रह्म ही है सब कुछ। ऐसी जब धारणा हो जाती है, और ब्रह्म ऐसा तत्व है जो अविनाशी तत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता, अनादि है, अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसी भावनाओं से जब हम अपने आप को भावित कर लेंगे तो निश्चित रूप से जन्म मरण का जो ये चक्र है वो तो छूटेगा ही, वो तो छूटेगा ही। लेकिन इसके साथ साथ जो जीवते जीवन इस जीवन रहते जिस उस आनंद का भी हम उस आनंद का भी हम अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे, भोग नहीं करेंगे, बल्कि उसका हम आनंद को हम अनुभव करेंगे। उस आनंद में रहते, देह में रहते हुए देह से अलग, मन बुद्धियां के रहते मन बुद्धि से अलग। इस तरह की जो वृत्तियां हैं हमारी, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति गुरुदेव ने बताई। और अब ध्यान के बहुत ही सुंदर और सरल तरीका ध्यान का जो गुरुदेव ने बताया, बहुत ही अनुकरणीय है। इसको ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान के बिना, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान के बिना ब्रह्माकार वृत्ति अपने को जानने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। और ध्यान में जब आ, आश्चर्य होता है, चमत्कार होता है, तो उस चमत्कार के प्रभाव से हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है, वो ऐसे परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर दौड़ता है, जिसे हम बड़ी जल्दी से अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुदेव भगवान ने जो ध्यान की विधि बताई है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अभी 3 लोगों की एक श्रृंखला है। उन तीनों से हम निवेदन करना चाहेंगे। सबसे पहले संतोष धर से निवेदन करेंगे। संतोष धर जी, आप आज के इस छोटे से प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति दें। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज का जैसे प्रवचन छोटा है तो फिर बोला गया कि कल के प्रवचन में थोड़ा सा कंटिन्यू करके
पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि द्वैत जो है वो जगत में है, जहां मैं हूं और तुम है, और जागृत में भी है और सपन में भी है। जब मेरा खो जाता है तो आत्मा और देह में कोई फासला नहीं है। आत्मा देह से नहीं चला जाता है, आत्मा देह को छोड़ नहीं सकता है। आत्मा इसी देह में है, आत्मा को कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जब जीव लाई हो जाता है या सो गए या बेहोश हो गया, तब आत्मा और देह में दूरी नहीं है। शरीर में रहने पर आत्मा लिप्त नहीं होती। अगर लिप्त होती तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर बेहोश करते हैं आदमी को तो फिर काटने पर उसको दर्द हो जाता है, लेकिन आत्मा लिप्त नहीं होती। अंतःकरण और आभास, ये जो आभास है ये रिफ्लेक्शन है। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि सूर्य और सूर्य का रिफ्लेक्शन। अंतःकरण और आभास जब मन के कारण बनता है, उदाहरण से पूज्य गुरुदेव समझाते हैं, जैसे मेरे नेत्र से निकली ज्योति से आपका संपर्क है। यदि नेत्र नहीं है तो उसकी ज्योति से तो उसका संपर्क नहीं हो सकता ना। ऐसे ही मन से जो चैतन्य पैदा होता है, चिदाभास जो मन से पैदा हुई, जो दूसरी मैं, जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, वो जो आत्मा है लिप्त नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देह को छोड़ के नहीं जाएगा, देह में आ नहीं सकता, वो असली मैं है। और ये जो आभास है ये परिवर्तनशील है। यही जो बनता है, ऐसी मन से जो चेतन पैदा होता है उसको देह से संबंध होता है। वो फिर बोलता है कि मैं देह हूं। मन के बिना देह से आत्मा का संबंध होता ही नहीं और वियोग भी नहीं होता है। ये जो हमें आभास का मैं और जो असली मैं, ये हमें समझना है। जो ये सारे कार्य जो जगत चलता है वो आभास की जो मैं है, चैतन्य आभास जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जैसे सूरज का रिफ्लेक्शन है, उससे ये जगत सृष्टि चलती है। असली आत्मा में कुछ नहीं है, वो ज्यों का त्यों है। तभी पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आत्मा देह को छोड़ ही नहीं सकती है, ना आ सकती है। परमात्मा या आत्मा सब में व्यापक है। परेशानी मन के कारण है, आत्मा के कारण नहीं। जैसे सुख दुख मन के कारण है, भूख प्यास प्राण के कारण है, आवश्यकता प्राण का है, प्राण काम करता है उसे रस लेता है, और प्राण में कष्ट नहीं, प्राण के रहते कष्ट नहीं है। कष्ट जो है वो मन के कारण है, क्योंकि जब बेहोश होते प्राण तो चलता है, और काटते हैं तो कष्ट नहीं होता है ना। वही जब बेहोश करते हैं तब वो प्राणी है, मानव नहीं है, सोया हुआ प्राणी है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य तब है जब मन होगा, बुद्धि होगा, अहंकार होगा, तब मानव होगा। मन न हो तो प्राणी है जैसे वृक्ष। प्राण का धर्म है शरीर को जीवित रखना, मन का काम है दुखी सुखी होना, आनंद मालूम पड़ता है। और बुद्धि का काम है वही निर्णय लेना, मैं ठीक हूँ गलत हूँ जो भी है। और फिर आगे है जो ये अहंकार का पूज्य गुरुदेव बताते हैं। अहंकार का काम है ये मैं हूँ। जैसे हमें अभी है ना कि मैं देह हूँ,
या जैसे अभी हम कोई निर्णय लेते हैं तो फिर लगता है कि हमने करा है, क्योंकि ये अहंकार है। हम कहते अहंकार के कारण हमें लगता है कि ये मैं हूं, और ये सीमित है। तभी ये लगता है कि ये मैं हूं, ये मैंने किया, मैं इंद्रियां हूँ, बुद्धि हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव बताइए, ये अहंकार जो है, अभी जो आपको पक्का है कि मैं देह हूँ, इंद्रिय हूँ, मन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसका अहंकार कर लो। वो गलत नहीं है, क्योंकि वो असीम है, ये सीमित है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि वो विजडम और इंटेलेक्ट के बारे में, विजडम है स्थिर प्रज्ञा, और जो विजडम है वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चीजों को समझने या समझाने के लिए। इंटेलेक्ट जो है, इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि है, वो है संसार की चीजों को समझने के लिए। वो कहीं गए थे तो वहां लिखा है, वंडर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आश्चर्य विजडम का प्रारंभ है। ये जो विजडम क्या है, ये है सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि। जब तक हमारी बुद्धि सूक्ष्म ना हो, दिव्य ना हो, ये बातें हमारे समझ में आती नहीं है। फिर अनुभव करने की तो दूर की बात है, लेकिन समझ में नहीं आ जाती है। इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि वहां पर भी साइंटिस्ट को भी सूक्ष्म बुद्धि है, तभी वो कर सकता है, लेकिन वो संसार की तरफ है। ये जो है ये अध्यात्म की तरफ है। जैसे कहीं वो लिखा है, आश्चर्य जब तक न हो तब तक हम इस अध्यात्म में आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अंदर ऐसे आश्रय कराए कि अर्जुन की विजडम शुरू हो गई समझने के लिए। और पूज्य गुरुदेव बताइए, जब तक आश्रय में, साधना में आश्रय न हो कि भाई उड़ गए, रोशनी हो गई, हल्का हो गया, ये हो गए, तब तक तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आश्चर्य जरूरी है कि उस बुद्धि को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, कि भाई ये कैसे है। इससे हमारी बुद्धि ने वो सूक्ष्म गहराई होती जाती है। ऐसे असीम की जैसे बात, जैसे लहर खो, फिर आगे बताइए, जैसे लहर खो गई तो सागर सागर बचा। और जो सीमित है उसमें कुछ आप जो मैं है, चिदाभास वाली, चेतनाभास वाली जो है, आभास जो है, उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ प्लस कर सकते हो, कुछ माइनस कर सकते हो। ब्रह्म में गुंजाइश नहीं है। जैसे सागर है, सागर में किस पानी को कहाँ पर करोगे अलग, कहाँ पर उसको ऐड करोगे, वह कहाँ पर। ऐसे ही ये जो आत्मा है, ब्रह्म है, ये सर्वव्यापक है। इसमें हम कहाँ जा सकते, ये देह के कारण मैं है, तेरा है। जैसे कुछ कहते हैं, मैं पांडाल से वहां गया, रसोई में गया, रसोई से फिर हॉल में गया, फिर वहां से कहीं गया। लेकिन जहां पर असीम है, वहां आप कहाँ से कहाँ जाओगे। जैसे अगर हम हरिद्वार में ही मानेंगे, वहां पर जो हॉल है, मान लो वही असीम है, हम यहाँ से वहां कहाँ गए, हॉल में ही तो है ना। ऐसे ये जो ब्रह्म है, ये हर जगह है, हर समय। यहाँ से हम कहाँ गए, हम जो गए हैं वो देह के कारण हम आते जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। सीमित में कुछ मिलना बिछुड़ना हो जाता है। सागर से क्या मिलना, कम करना ज्यादा, मिट्टी से क्या कम करना ज्यादा है। ऐसे ही जब हम, जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम जहाज में जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश के अंदर ही है, असीम में है। पूज्य गुरुदेव बता कि असीम से अभी संबंध नहीं है, असीम को हमने समझा नहीं है,
असीम को हमने अनुभव नहीं किया, इससे हमें लगता है कि हम यहाँ वो वहाँ ऐसे करें। ठीक है, हमें देह रूप मिला, देह रूप से हमें है, हम अलग है, ऐसा नहीं है, लेकिन आत्म रूप से, ब्रह्म रूप से हम असीम है। इसलिए जीव जब तक ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, उसका आना जाना, मरना जीना, मेरा तेरा, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब अज्ञानी की खोपड़ी में उपजता है। वही जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, जब ब्रह्म हो जाता है, इस सत्य को जान लेता है, तो फिर ये चीजें नहीं रहते हैं, फिर हम सर्वत्र है, हम ही हैं सब जगह। इस चीज को हमें धीरे धीरे, जैसे अभ्यास जो कुछ गुरुदेव बताते हैं, जैसे ध्यान भी आज का कितना अच्छा है, और ये ध्यान हमें रोज करना चाहिए। और फिर हमें आपस में भी चर्चा करनी चाहिए कि भाई हमने ध्यान किया, इससे हमें कौन सा क्या अनुभव हुआ। जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताया, एक बात पूज्य गुरुदेव ने बताई कि देश छोड़ने के पहले देह में आना है। वो आगे पूज्य गुरुदेव, आप ये छोड़े ही हो, वैसे भी बाहर भटकते रहते हो। बाहर के, जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मन के हजारों टुकड़े करे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी बिखरा पड़ा है, अपने अपनों में, मान अपमान में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में। ठीक है, व्यवहार के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन हमें अपनी देह में भी आना है ना, अपने घर भी लौटना है। तो देह में वही, जैसे पीड़ा रहित हो जाओ, ऐसे कर लो जैसे ढीला कपड़ा है, सब जगह से अपने देह के दर्शन कर लो। हर जगह, जैसे घर में जाते हो, बाथरूम में जाते हो, ड्राइंग रूम में जाते हो, डाइनिंग में जाते हो, रसोई में जाते हो, पूजा घर में जाते हो, ऐसे ये अभ्यास हमारा रोज कम से कम एक टाइम होना चाहिए कि हम अपने देह में हर जगह घूम, फिर देह को एकदम से ढीला करें। जैसे हमने वस्त्र पहना है, कोई ढीला कपड़ा पहना है, पैर के अंगूठे से हर नस नाड़ी को, पहले तो हम अंगों का नाम लेंगे, फिर अंगों में जो मांसपेशियां है उनका कर ले, फिर उनमें जो रक्त बह रहा है उस पर ध्यान दे। इससे क्या होगा, इसी से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, और ये जो आत्मा का अनुभव है, ये जो आत्मज्ञान है, अपने दर्शन है, ये सूक्ष्म बुद्धि से ही होगा। उन पर करके फिर अपना जो पूज्य गुरुदेव बताए कि सिर के ऊपर से अपना ओम 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 कर लो, जो अगर है सिर में, उनमें रक्त का भाव अनुभव करो। पहले संकल्प से, भाव से, फिर अनुभव हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस अभ्यास, वही पुरुषार्थ तप हमें करना है। उसके बाद जैसे पूज्य गुरु ने बताया, फिर आकार है सिर तक, सिर से ऊपर निराकार है, ये बॉर्डर है सहस्रार। इस बॉर्डर के ऊपर जो एक देशी, ये देश जो है ये एक देशी, और आप सर्वदेशी, निराकार में भी, सिर पर भी, सहस्रार पर, और सिर से ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर भी कर लो। ये जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, किसी का अनुभव नहीं, पहले पहले नहीं होता है अनुभव, लेकिन पूज्य गुरुदेव बताते हैं बोलना है, 10 बारी बोलो ध्यान करते समय, नहीं होता है, और धैर्य रखना है इसमें। फिर उसके बाद संकल्प बन ही जाएगा, भाव बन ही जाएगा। पहले नहीं भाव बनता है, पहले मन उधर उधर चला जाता है, लेकिन हम अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें, फिर अपने आप हमें अनुभव भी हो जाएगा। और फिर क्या गुरुदेव ने कहाँ से कहा, कैसे हैं कि गुरुद्वारे पर गजब हो गया, फिर ऐसा हम सभी अनुभव कर सकते हैं, और हो भी जाएगा। बस हमें पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है, तब करना है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर और सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की आपने, धन्यवाद। क्योंकि समय बहुत कम है और बोलने वाले दो दो हमारे दो गुरु भक्त जो हैं हमारे, उनको भी बुलवाना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हर्षा बहन से निवेदन करूंगा। हर्षा बहन,
थोड़ा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राज रानी ने भी उनको भी समय दिया हुआ है हमने, तो जी, आज रोचन पर सादर प्रण सादर प्रणाम स्वामी जी। आशीर्वाद। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज गुरुदेव भगवान ने मैं और ब्रह्म को बहुत ही स्पष्ट किया है कि मैं तो सीमित है और ब्रह्म असीम अनंत अनादि निराकार। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि मैं में तो कुछ जुड़ता है तो प्लस हो जाता है और निकलने पर माइनस हो जाता है। सीमित में ही मिलना बिछुड़ना होता है, असीम से कैसे अलग हो सकते हैं। वैसे आत्मा यानी मैं होता है, हमारी में देह से जुड़ जाती है, तभी तो हमारा दिन भर देहो हमका जाग चलता रहता है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं मैं बैठा हूँ, लेटा हूँ, चल रहा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मतलब मैं देह हूँ। और दादा गुरुदेव बोलते थे देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये सब पापों का बाप है। कभी हमारी मैं इंद्रियों से जुड़ जाती है तो हम कहते हैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, सूंघती हूँ, चखती हूँ और कोमल कठोर का अनुभव करती हूँ, तब इंद्रियातीत भाव हो जाता है। कभी हमारी मैं मन से जुड़ जाती है, दुखी सुखी होते हैं, दुखी सुखी होता है मन और हम कहते हैं मैं दुखी हो गई, मैं सुखी हो गई। शंक कभी हमारी मैं बुद्धि से जुड़ जाती है, मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ। और कभी हमारी में है अहंकार, अहंकार से जुड़ जाती है। अहंकार यानी जिससे हम जुड़ते हैं वो अहंकार के कारण जुड़ते हैं। जैसे मैं धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, बड़े पद वाला हूँ, सुंदर हूँ, ये सब अहंकार है। शंकराचार्य जी कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी ना हो। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं। आचार्य शंकर कहते हैं आप शिव है, पर हम शिव तो तब हो ना जब हम अपने को देह मन बुद्धि अहंकार न मानकर आत्मा जाने। कहने को हम कह लेंगे हम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, मुझ में दुख का लेश नहीं है, जबकि हम तो दुखी होते रहते हैं। क्योंकि जिस मन को दुख होता है हम उसे मैं मान लेते हैं। कभी हम देह भाव में होते हैं, कभी इंद्रियात्म भाव में होते हैं, कभी मन भाव में होते हैं और कभी बुद्धियात्म भाव में होते हैं। चार भाव होते हैं। यदि ये चारों भाव छूट जाएं तो स्वरूप में न अज्ञान है न बंधन है, तब तो हम नित्य मुक्त निराभास निराकारम निरंजन है। हमसे ही मन प्रकाशित होता है, हमसे ही इंद्रियां प्रकाशित होती है, पर हम कौन है अभी हम अनुभव नहीं कर पाए। अज्ञान से मन पैदा होता है, ज्ञान से मर जाता है। स्वरूप के प्रति हमारी सजगता मन की मौत है। आगे सदगुरुदेव भगवान समझा रहे हैं मैं तो जुड़ती भी है हटती भी है, पर ब्रह्म में न कुछ प्लस हो सकता है न माइनस हो सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से हम कितना निकाल सकते हैं, वो तो पूर्ण ही रहेगा। ओम ब्रह्मांड का नाद है, परमात्मा पूर्ण है, अनंत है, निराकार है। असीम में से कुछ निकाल नहीं सकते, असीम से में कुछ मिल नहीं सकता। जैसे पृथ्वी पर तो हमें पता चलता है हम इतनी दूर तक आ गए, पर आकाश से बाहर कैसे जा सकते हैं? वो तो सर्वत्र है, आत्मा ही में है। और जब तक इसमें का ब्रह्म से मिलन नहीं होगा तो जीव का आना जाना, जन्म मृत्यु, जय पराजय, लाभ हानि सब होता रहेगा। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो लहर कहाँ समुद्र से अलग है, तब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवती, ब्रह्म को जानकर ही ब्रह्म हो जाते हैं। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सोई जानी जह देव जनाई, जानत तुम्ही हो भाई। जिनको गुरुओं की भगवान की कृपा से जानने में आ गया तो फिर तुम भी तो वही हो। जहाँ इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार मेरी मैं में विलय हो जाए तो हम आत्मा हैं, पर जब संपूर्ण जगत का विलय
मेरी मैं में हो जाए तो हम ब्रह्म हो गए। यही है आत्मा और ब्रह्म का एक। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति बहन जी। सच में इस पूर्ण में जो पूर्ण से पूर्ण ही पैदा हुआ है और पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने के बाद भी वो पूरा ही रहता है, ऐसी ऐसा मैथमेटिक हमने नहीं देखा जो सचमुच पूर्णमदा पूर्ण इदम पूर्णात् पूर्णोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव विशिष्यते। जो पूर्ण में से पूरा निकालने के बाद भी पूरा ही शेष बच जाता है, ऐसा ऐसा ब्रह्म है जिसमें से पूरा निकालने। एक ब्रह्म, मैं अपने आप को ब्रह्म मानूं, आप अपने आप को ब्रह्म मानो, जितने भी हैं सब ब्रह्म मान ले तो ब्रह्म ब्रह्म में कोई कमी नहीं होती, ब्रह्म में कोई घाटा नहीं होता। तो ब्रह्म की पूर्णता को हम अनुभव करते हुए अब मैं राजरानी बहन से निवेदन करूंगा कि समय का निश्चित रूप से ध्यान रखें और समय के अनुरूप ही अपनी वाणी को जो है आगे बढ़ाएं, कार्यक्रम को बढ़ाएं। राजरानी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी, आपको हृदय से सादर नमन। पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़े हुए सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों को मेरा सादर नमन। तो सच बात है, दोनों प्यारी प्यारी आदरणीय बहनों ने बहुत प्यारा, सच बात है, गुरुदेव की वाणी का जो उन्होंने अर्थ बताया बहुत अच्छा लगा। बहुत, तो मेरा तो इतना गहन चिंतन नहीं है, पर मेरी तुच्छ बुद्धि जो थोड़ा बहुत समझती है उसको मैं थोड़ा सा आप सबके आशीर्वाद से बोलने का प्रयास करूंगी। जो मुझे समझ आया, इन दोनों बहनों ने भी जो बताया, सच बात है, वो ब्रह्म जो है पूर्ण ही है। पूर्ण में से पूर्ण, अगर हम प्लस करें तो भी पूर्ण, माइनस करें तो भी पूर्ण में से पूर्ण ही। ये परमात्मा ही पूर्ण है जो इसमें जगत बनाया है। तो उस पूर्ण की चेतनता इसी में आती है, तभी वो हमें पूर्ण ही नजर आता है। और गुरुदेव भगवान जी ने आज का जो ध्यान बताया, मतलब नित्य ही गुरुदेव जी का ध्यान अलग अलग माध्यमों से होता है बहुत अच्छे से। पर वही है कि हम जैसे जैसे हमारे प्यारे आदरणीय गुरुदेव जी, पूज्य गुरुदेव जी जैसे जैसे हमें बताते हैं, बस केवल हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है और वैसे ही चलते चलना है। बहुत अच्छा बताया। आज भी इतना गहन चिंतन, कहते हैं तन थिर मन थिर फिर सुरत निरत थिर होए। तो गुरुदेव भगवान जी ने कैसे मतलब इस शरीर को बिल्कुल जैसे कहते हैं सुन्न हो जाता है, मतलब अपनी वृत्तियों को समेट लेना एकदम से। इतना अच्छा ध्यान कराते कि आंखों को भी कस के नीचे बंद कर लो, है ना। तो कितना आज श्वासों के माध्यम से गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे कि कैसे पहले आंखों से, फिर नासिका से, फिर मस्तिष्क में। कितना प्यारा ध्यान बताया। इन श्वासों को देखो, है ना, कि मतलब आकाश जो एक अवकाश है, खाली स्थान। कहते हैं आकाश में चांद सूरज चंद्र सब कुछ, और उससे मतलब आकाश स्वतंत्र भी है जहाँ अवकाश कुछ भी नहीं, शून्य समाधि का जो गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे। सच बात है, उस शून्य तक पहुंचने के लिए हमें सब बिल्कुल खुद को भी शून्य करना पड़ेगा, उस मैं को मिटाना पड़ेगा। जब मैं मिट गई तब ब्रह्म हो गया। जैसे राजा परीक्षित का भी उन्होंने बताया था ना, कि मतलब कि उनकी भी मैं मिट गई तभी वो ब्रह्म हो गए। तो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण शर अक्षर और उत्तम, मतलब शरीर हमारा नाशवान है ना, तो और अक्षर कूटस्थ जो अविनाशी है। लेकिन इन दोनों से उत्तम पुरुष जो उस परमात्मा को जान जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्माया विराट स्वरूप दिखा के, जो उस परमात्मा को जान जाता है, तो कहते हैं वो हर समय परमात्मा के भजन में रहता है, उनकी याद में रहता है। जैसा गुरुदेव भगवान जी ने आज ही बताया कि वो नए नए चमत्कार देखता है अंदर। मतलब ये आंखें भी बंद होती हैं, लेकिन इन आंखों के अंदर एक और आंख होती है, इन कानों के अंदर और कान होते हैं, जिसके द्वारा हमें नए नए, है ना, आश्चर्य, नए नए चमत्कार दिखते हैं। जैसे मतलब एक वैज्ञानिक भी खोज करता है, तो वो भी मतलब नए नए चमत्कार देखता है, तो तभी वो आगे बढ़ता जाता है। तो ध्यान में भी जब हम बैठते हैं, गुरुदेव जी की कृपा से उनकी आज्ञा अनुसार जैसे जैसे वो हमें निर्देश करते हैं, वैसा वैसा अगर हम करते हैं, तो हमारी भी जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। और गुरुदेव की कृपा से तो हम बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। केवल हमें शरणागति, अपने आप को बिल्कुल सहज कर देना,
मतलब जब जैसा भी हम गुरुदेव भगवान ध्यान कराते हैं ना, तो रोज वह जो जो भी बताते हैं ना, इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। और वहां फिर हम पहुंच भी जाते हैं, है ना। मेरा इतना गहन चिंतन तो नहीं है, पर मेरे को जो समझ आता है हल्का हल्का, तो क्षमा चाहती हूँ कुछ गलत हो तो। मुझे तो ऐसे समझ आता है बस प्यार, है ना। तो प्रेम से जो है मंजिल जो है जल्दी मिल जाती है। तो गुरुदेव से हम उनकी आज्ञा का पालन, उनसे प्रेम करें, तो वो हमें हमारी सुरती रूपी उंगली को पकड़ के हमें उस शब्द से जोड़ देते हैं, जो शब्दातीत भी है, जहाँ शून्य समाधि है, वही हमें ले जा सकते हैं। बाकी हमारी अपनी समर्थ नहीं है। जितना प्रेम बढ़ता जाता है, प्रेम में बताते हैं गुरुदेव भगवान जी, कोई रोने लगते हैं, कोई चिल्लाने लगते हैं, कोई भाव में भीग जाते हैं, ये सब गुरुदेव जी की कृपा है। तो ज्यादा ना कहते हुए, बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है ना, बस मन करता है गुरुदेव जी बस बोलते रहे। जैसे बताते हैं ना, शरीर शरीर मिला है यात्रा के लिए। तो जैसे एक ट्रेन में मतलब शरीर बैठा होता है, लेकिन कहाँ कहाँ मतलब कहाँ लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से बॉम्बे पहुंच जाते हैं। ऐसे भी मतलब इन आंखों आंखों और कान, ये आंख हमारी बंद होती है, कान भी बंद होते हैं, लेकिन हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे लहर का बताया, लहर खो गई तो सागर रह गया, डेला खो गया तो मिट्टी रह गई। तो ये मैं खो गई, मैं जो है सीमित है, लेकिन वो जो ब्रह्म है वो असीम है। तो ये गुरुदेव जी ही हमें असीम की यात्रा कराते हैं, हम पहुंचने वाले नहीं है। वो हमें वहां से ले भी आते हैं और वहां पहुंचा भी देते हैं। तो ऐसा ज्ञान देते हैं, इस देह में रह के भी हम उस ब्रह्म को, सच बात है, हम वास्तव में वही हैं। ये गुरुदेव जी ही हमें अपनी कृपा से नित्य नित्य वहीं ले जा रहे हैं और हमें ये समझ दे रहे हैं। और सच बात है, बड़ा आनंद आता है जीवन जीने का भी। हर समय वही मस्ती रहती है, फिर हर समय मतलब हर समय बस वही याद, मैं नहीं बस वही है, मैं नहीं बस प्रभु है। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, जो तू है सो मैं हूँ। तो बहुत मतलब अच्छा है, बहुत आनंद आता है। तो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आप जय सभी प्यारे गुरु साधकों की भी जय, जो मुझे जय। थोड़ा सा समझने का अवसर देते हैं। मैं अभी कहीं से आई थी, मेरे को आदरणीय शर्मा भाई साहब जी का फोन आया। मेरे को ना मतलब ऐसा लगता है गुरुदेव जी की कृपा मेरे पे ना असीम है। मेरा ध्यान ना कहीं भटकने नहीं देते। मैं कहीं से आई थी, एक साथ साथ ही जोड़ देते हैं कि तेरा ध्यान, अब तू आएगी इधर काम में लगेगी, तो एकदम मुझे कोई ना कोई सेवा पकड़ा देते हैं। तो मन वहीं, मतलब ये उनकी कृपा है, मैं कुछ नहीं करती पर वो मुझसे करा देते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। जय धन्यवाद गुरुदेव। राजा रानी जी। आपने मेरे छोटे से, आपने बहुत थोड़े से टाइम पे मैं अपनी अभिव्यक्ति तैयार करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अभिव्यक्ति तैयार करके हमें सुनाया है। और आज हर्षा आहूजा जी हैं, राज रानी जी हैं, और संतोष धर जी हैं। इन सब ने हमें असीम की यात्रा कराई, बहुत अच्छा लगा है। और कल के प्रवचन जो कल आएगा, कल के दिन में मैं पहले से बता देता हूँ कि ऐसे अभिव्यक्ति के पश्चात जसविंदर सिंह जी और सीमा अग्रवाल जी अपने भाव प्रकट करेंगे। अभिव्यक्ति अलग है। आपको बता देता हूँ, जसविंदर सिंह जी आपको भी और सीमा जी को भी और सबके लिए, कि जो हम बाद में बताते हैं ये हमारी कंप्लीट अभिव्यक्ति नहीं है। आपको सब पूरा प्रवचन सुना है, उसमें गुरु भगवान ने 8-10 बिंदुओं पर बोला है, 8-10 विषयों पर बोला है। आपको एक विषय जो अच्छा लगा है सिर्फ उस पर बोलना है और ज्यादा नहीं। और सिर्फ आपको 3-4 मिनट का समय होगा। धन्यवाद जी। हाँ जी, स्वामी जी आप दीजिए। एक जो संधि वाली बात बताई थी ना, वो ज्यादा मन को छुई है। भाई नीचे जो है आकार, ऊपर निराकार, बीच में तो खड़ा, इतना प्यारा लग रहा था ना। तो मतलब हमें गुरुदेव जी बताते थे, जैसे मतलब जब सूर्य छिपने वाला होता है ना, तो मतलब जो बीच का जो समय होता है ना, जैसे बताते थे कि जैसे मतलब किसी की मॉर्निंग ड्यूटी फिर एक नाइट होती है, जो उनके जाने आने का जो बीच वाली संधि, गुरुदेव भगवान जी इतना प्यारा, ये मुझे बहुत छू रहा था ये,
कि बीच वाला जो सच बात है, आकार नीचे उधर निराकार, बीच में अब हमारी अपनी वो है कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं, आकारों में घूम रहे हैं या निराकार में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ये संधि वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद। जसविंदर सिंह जी, आप अनम्यूट करके अपनी सहमति तो दे दीजिए। जसविंदर सिंह जी, आप सुन रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। हाँ सर, मैं कहीं बाहर हूँ, अच्छा, क्षमा चाहता हूँ जी। नहीं, कल घर पे होंगे? हाँ जी, कल घर पर हूँ। हाँ, तो कल के लिए मैंने कह रहा हूँ कि कल के प्रवचन के हुए आपको जो है जैसे आज राय रानी जी ने, हर्ष आहूजा जी ने अपने जो तीन तीन चार चार मिनट का अपने भाव प्रकट किए, आप कल करेंगे। तो आप प्रवचन पहले से सुनते जा रहे हैं। उस समय अचानक आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने सुना नहीं है, वो बात नहीं चलेगी, आपको कहना होगा। धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है। इसमें खास करके हम उन लोगों को अभी आमंत्रित करेंगे जिनको अभिव्यक्ति नहीं होती, जो व्यक्ति में नहीं भाग लेते। सिर्फ वो हैं, आप हैं, सुनीता रानी जी हैं, और कौन है, वर्षा सूची को भी बुलाएंगे। सीमा जी तो कल कह दिया है। लता उपाध्याय जी तो प्रवचन देने शुरू कर दिया, व्यक्ति देने शुरू कर दी है। मैं के ऐसे जो लोग हैं, सरिता ढींगरा जी हैं, कविता धवन जी हैं, जय, और क्या मैं किसी को कहूँ, कपिल देव सिंह जी हैं, सुरेश जी तो कर देते ही हैं। बाकी इन लोगों को जो भी है, सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हर व्यक्ति बोलेगा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं होगा कि इस सत्संग कार्यक्रम में वो सिर्फ पीछे नहीं रहेगा, सब आगे हैं, सब बराबर हैं। धन्यवाद। हाँ जी स्वामी जी। ये पता नहीं किसके मुख से कोई ऐसी बात निकल जाए जो सबको अपील कर जाए। ये हम नहीं बोलते, वो बुलवाने वाला बोलता है। जब हम बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो हम नहीं बोलते, फिर वो बुलवाने वाला जिससे सब शक्तियां मिलती हैं, उससे ही वो मुखारबिंद से ऐसी कोई वाणी निकल जाती है। जैसे अभी राजा ने बहुत बहुत कितना अपने आप में कितना आनंदित हो रही थी। तो ऐसे ही जब हम सब बोलेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तो पता नहीं किसके मुख से क्या कुछ सुंदर वाणी निकल जाए जो सबको बहुत आकर्षित कर ले और सच उसका अनुभव कर ले। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जो अभी प्रोग्राम हमने बनाया है, इस तरह से कुछ लोग जो नहीं बोल पाते हैं उनको भी हम आमंत्रित करके इस कार्यक्रम में अच्छे से जोड़े। उनसे उनके उनके मुखारबिंद से भी सुने कि वो उन्होंने अपने अनुभूति इतना से प्रकट करते हैं। समय की धारा अपने उत्कर्ष को छू चुकी है। मैं सुदर्शन बहन से निवेदन करूंगा। सुदर्शन बहन, सुदर्शन बहन क्या? जी 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 आज शाम को विश्राम बहन जी। जी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण, देव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।